आज हम लोग जानेंगे कार्बनिक तथा अकार्बनिक खादों में अंतर। कार्बनिक जीवांश खादें, अकार्बनिक उर्वरक खादें। कार्बनिक में इन खादों में कार्बन होता है, अकार्बनिक खादों में इस खाद में कार्बन नहीं पाया जाता है। कार्बनिक खादों में इसमें पौधे के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं। अकार्बनिक खाद में इसमें पौधों के लिए 1, 2, 3 पोषक तत्व पाए जाते हैं। कार्बनिक खादों में ये आयतन में ज़्यादा तथा भारी होते हैं। अकार्बनिक खादों में ये आयतन में कम तथा हल्के अर्थात कॉन्सन्ट्रेट होते हैं। कार्बनिक खाद में इसको आसानी से फार्म पर तैयार किया जा सकता है, जैसे कंपोस्ट, गोबर की खाद, हरी खाद। अकार्बनिक खादों में इन्हें केवल फैक्ट्रियों में ही तैयार किया जाता है, जैसे यूरिया, डीएपी, एमओपी इत्यादि। कार्बनिक खादों में इनकी कीमत कम होती है, अकार्बनिक खादों में ये महंगे होते हैं। कार्बनिक खादों में इसमें पोषक तत्वों की प्रतिशत मात्रा कम पाई जाती है, इसलिए इन खादों को खेत में अधिक डालनी पड़ती है। अकार्बनिक खादों में इसमें पोषक तत्वों की प्रतिशत मात्रा अधिक पाई जाती है, इसलिए इस खाद को खेत में कम डालनी पड़ती है। कार्बनिक खादों का प्रभाव भूमि में डालने पर अधिक समय 1 से 2 वर्ष या अधिक समय तक होता है। अकार्बनिक खादों का प्रभाव भूमि में डालने पर कम समय 1 वर्ष तक होता है। एक फसल द्वारा अधिकांश तत्व ग्रहण कर लिए जाते हैं। कार्बनिक खादों में इसके प्रयोग से भूमि की भौतिक, रासायनिक तथा जैविक दशा में सुधार होती है तथा वायु संचार बढ़ जाता है तथा ताप नियंत्रित रहता है। अकार्बनिक खादों में इसके प्रयोग से भूमि की भौतिक, रासायनिक तथा जैविक दशा खराब हो जाती है तथा वायु संचार नहीं बढ़ता है और ताप नियंत्रित नहीं रहता है। कार्बनिक खादों इसका अधिक प्रयोग करने पर फसल पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। अकार्बनिक खादों इसका अधिक प्रयोग करने पर फसलें झुलस जाती हैं। कार्बनिक खादों में इसका भंडारण में कोई खास सावधानी की जरूरत नहीं पड़ती। अकार्बनिक खादों में गोदामों में इसका भंडारण करते समय सावधानी की जरूरत पड़ती है, अन्यथा नमी आने पर उर्वरक में ढेले बन जाते हैं, जैसे यूरिया, डीएपी आदि खादों में। कार्बनिक खादों में इनका प्रयोग फसल की बुआई से 1-2 माह पूर्व करनी पड़ती है। अकार्बनिक खादों में इन्हें बुआई पर एनपीके उर्वरक तथा खड़ी फसल में टॉप ड्रेसिंग अथवा परे छिड़काव किया जा सकता है। कार्बनिक खादों में ये भूमि की जल सोखने व धारण क्षमता में वृद्धि करता है। अकार्बनिक खादों में इसके प्रयोग से ऐसा नहीं होता है। कार्बनिक खादों में यह जीवाणुओं में वृद्धि करता है। अकार्बनिक खादों में इसके प्रयोग से ऐसा नहीं होता है। कार्बनिक खादों में इसके प्रयोग से CN रेशियो, कार्बन नाइट्रोजन अनुपात संतुलित रहता है। अकार्बनिक खादों में इसके प्रयोग से CN रेशियो, कार्बनिक नाइट्रोजन अनुपात असंतुलित रहता है।
या बिगड़ जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।